YouTube माध्यम के द्वारा सनातन प्रेमी जो मेरी सोच है वो सोच मैं आपके आगे छोड़ता हूं। जो मेरी सोच है तो जो मेरी सोच में जो भी आता है तो मैं सबको शेयर करता हूं। हरिओम तत्सत। आज जो मेरे मन में सोच आई कि बाढ़ के अंदर सबसे पहले खाना, उसके बाद होती है दवाइयां, उसके बाद होते कंबल, कपड़ा। पहले तो आते हम दवाइयों के ऊपर। हम अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाए और घर घर में जाके कहें कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमको दो, दवाइयां दो, कपड़ा दो, कंबल दो। कई शाहूकार लोग हैं, डॉक्टर उसको गोली लिख के देता है, उसने 2 गोली ली बुखार की और 10 गोली उसकी 8 गोली पड़ी रही। कोई नहीं लेता, बोलता बुखार होता कि गोली क्या जरूरत है। ऐसे कई दवाइयां होती है। आज आपको दवाइयां इस टाइम नहीं मिलेगी। दवाई वाले भी अपने 10 का 20 कर देंगे, तो गरीब नहीं ले सकेगा दवाइयां, गरीब कभी भी नहीं ले सकेगा। और खास करके सरकारी अस्पतालों में तो दवाइयां मिलेगी नहीं। वो बोलेगा जाके बाजार से लेके, और बाजार में गोलियां मिलेगी नहीं। तो दवाइयां जो है घर घर में जाके, जो बड़े बड़े शहर है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जहां करोड़ की लोग रहते हैं, तो छोटे छोटे ग्रुप बना के मोहल्ले मोहल्ले में जाओ, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर जाओ। परंतु दवाइयों के लिए एक डॉक्टर जरूरी है। डॉक्टर एक जरूरी है। सबसे पहले दवाई में देखना है कि अगर एक्सपायर डेट दवाइयां हैं तो उसको फेंक देना है। बाकी जो दवाइयां डॉक्टर के हैंडओवर कर देंगे, जो संस्था अपने टेबल लगा के बैठी है, तो वहां पे वो डॉक्टर बैठा रहेगा, वही उस दवाई को समझ सकेगा कि ये दवाई इस काम आती है। जो शाहूकारों के घर के अंदर दवाइयां पड़ी रहती है, ऐसे डब्बे बड़े पड़े रहते हैं। मैं अपनी भी बात बताता हूं, हमारे घर के अंदर भी कई दवाइयों के डब्बे बड़े पड़े रहते हैं। मैं कभी कभी मेडिकल वाले के पास जाता हूं, उसको बोलता हूं ये बताइए दवाइयां कौन से काम आती है। तो हमको जब भी कोई बुखार आता है तो हम ले ले रहे हैं। तो ऐसे मैंने देखा है कि कई शाहूकार के लोगों के घर में दवाइयां पड़ी रहती है, किसी काम की नहीं होती है, न वो यूज करते हैं। तो हमको एक संस्था के छोटे छोटे ग्रुप, वो अपने ग्रुप में वो दवाइयां इकट्ठा करके एक डॉक्टर, एमडी डॉक्टर जो हो, जिसको दवाइयों की जानकारी है, वो दवाइयां जाके उसमें लिख के रखे, ये बुखार के लिए, मलेरिया के लिए, कोरोना के लिए, टाइफाइड के लिए। ये जो अभी तो जो बाढ़ आई है उसके बाद तो बीमारियां आएगी। ये छोटी बात नहीं हुई, ये कुदरत का जो कहर हुआ है सिंध के ऊपर, आजू बाजू के इलाकों में। तो इसमें ये दवाइयां बहुत जरूरी है, उनको कपड़े बहुत जरूरी है, ब्लैंकेट बहुत जरूरी है। ब्लैंकेट का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे कई ऐसे सेठ लोग होते हैं जो ठंडी में ब्लैंकेट देते हैं गरीबों को, फकीरों को, जो रोड पे सोते रहते हैं ठंडी में, जो जिनके पास एक चादर भी नहीं होती है। तो वो रात को 2:30 बजे निकलते हैं, रात को 2:30 बजे, क्योंकि सुबह को अगर निकलेंगे तो सब पीछे पड़ जाते हैं। हमको ब्लैंकेट दो, हमको ब्लैंकेट दो, हमको ब्लैंकेट दो, 2-2 4-4 ब्लैंकेट ले लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जिसको रात के टाइम में ब्लैंकेट है नहीं, कुछ सोया पड़ा है, ठंडी का टाइम है, तो वो ब्लैंकेट उसके ऊपर ओढ़ देते हैं। ऐसे करके वो 500-1000 ब्लैंकेट रात को दे देते हैं। ये एक सेवा का रास्ता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो हमको अब जरूरत है दवाइयों की, तो हम मोहल्ले मोहल्ले के अंदर छोटी छोटी संस्थाएं
आज यंग जनरेशन ये काम कर सकती है। यंग जनरेशन जो है एजुकेटेड लोग हैं, और पाकिस्तान में बहुत एजुकेटेड लोग हैं, इस चीज को समझते हैं। वो अगर घर घर के अंदर निकल के बोलेंगे भाई जो तुम्हारे पास दवाइयां हैं दवाइयां दो, कपड़े हैं तो कपड़े दो, बच्चों के कपड़े दो, लेडीज के कपड़े दो, बड़ों के कपड़े दो, जो उनके पास बहुत पड़े रहते हैं कबाड़ों के अंदर, वो पहनते भी नहीं है। तो इस प्रकार से भी सेवा हो सकती है। हम करना चाहे तो कर सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुप बना के एक एक मोहल्ले को पकड़ो, एक मोहल्ला। हमने एक बार ऐसा किया था। साइक्लोन जब आया, एक दिन के अंदर करीबन 15-20 हजार मजदूर लोग मर गए। वो समुद्र किनारे रहते थे। हमें मालूम पड़ा कि वो वहां से कई लोग मर गए और कई लोग भाग के आ रहे हैं, तो खाना क्या कहां से खाएंगे? झोपड़े तो उसके पानी में चले गए। तो हमने घर घर में जाके बोला था आपके घर के अंदर जो भी खाना है दो। तो कईयों ने बिस्किट दिया, कईयों ने ब्रेड दी, कईयों के घर में रोटी बन रही थी तो कईयों ने रोटियां दी। तब तक तो खाना बन के आ गया 2-3 घंटे में। तो बड़े बड़े तपेले खाने के चावल बावल के बन के आ गए। कई हॉस्पिटल मतलब रेलवे स्टेशन में ठहरते थे, कई बस स्टॉप में ठहरते थे। एक दिन के अंदर बताता हूं, तो उनको वो सेवा मिल गई। तो मेरे कहने का मतलब ये आज जो कह रहा है बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। तो एक आदमी घर घर में जाके कहे कि आपके पास जो है वो दो, दवाइयां है तो दवाइयां दो, कपड़ा है तो कपड़ा दो, ब्लैंकेट है तो ब्लैंकेट दो। तो वो उनके वहां तक अपने हाथों से जाके ओढ़ के आ जाओ ब्लैंकेट। बच्चों के हाथों से उनको मतलब कपड़े दो। मैंने एक एनजीओ देखा अफ्रीका में, वो अपना एक पूरा कंटेनर बच्चों के लिए मंगाता था, और स्कूल में जाके एक एक बच्चों को जाके वो जैकेट और कोट पहना देते एक एक बच्चे को। वो ऐसे बांटते नहीं थे, मंगाते पूरा कंटेनर थे। पर स्कूलों के अंदर जो छोटे छोटे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनको अपने हाथों से पहना देते। भाई तेरे को फिटिंग भी बरोबर आ रही है इसलिए पहनो। तो सेवा के बहुत तरीके हैं करने के। तो हमें भी जो है आज जो हमारे सिंध के ऊपर जो तकलीफ आई है, तो उसके लिए हमको एक एक मोहल्ले में जाना पड़ेगा। पर हमको कहां जाना पड़ेगा? जहां पे रईस लोग रहते हैं, जहां पे पैसे वाले लोग रहते हैं, वहां जाना पड़ेगा, वहीं से मिल सकेगा। किसी गरीब के घर जाके बोलेंगे कपड़ा दो, तो बोलेगा हमको पहनने के लिए नहीं है, तो नहीं होगा। पर जो बड़े शहर है, बड़ी एरिया है, उसके मोहल्ले मोहल्ले में जाके उनको बोलो भाई दवाइयां दो। उसके लिए डॉक्टर रखना जरूरी है। डॉक्टर के बगैर दवाइयां हम नहीं दे सकते जब तक डॉक्टर उसको पास नहीं करता। ऐसे डॉक्टर बैठे हैं जो डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं फ्री में, तो उनको वो दवाइयां ला के आके दे, भाई ये दवाई हमको इतनी मिली, अभी काय की दवाई आप देख लो। तो कईयों को हम दवाइयां देके भी उसको ठीक कर सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में जाओगे दवाइयां नहीं मिलेगी, वो लिख के दे देंगे बाजार से जाके दवाइयां लेके आओ, और वहां पे दवाइयां मिलेगी नहीं। पहली बात तो अगर मिलेगी तो 10 का 50 रुपया होगा। पर कई मेडिकल वाले स्टोर वाले ऐसे भी होते हैं जो कई संस्था को सही समझते हैं, तो वो अपनी दवाइयां फ्री में देते हैं कि जाके ये दवाइयां हैं आप दे दो जाके। ऐसे भी है मेडिकल स्टोर, मैंने भी ये देखा है, ऐसा करके देखा है मैंने। फर्स्ट स्टेज के समय में कई बार एक बार भूकंप में लोगों को तकलीफ पड़ी थी। मैं एक मेडिकल स्टोर के पास गया, तो मैं बोला आज बहुत जख्मी हो गए, किसी की टांगे कट गई है, किसी के हाथ कट गए, मेरे को फर्स्ट स्टेज के हिसाब से ये सब दवाइयां, पट्टियां और कपास दे दो। मेरा सामने ये कंपनी है, वहां से आके पैसे ले लेना। तो उसने मेरे को बोला पैसे की क्या जरूरत है, तुम दवाइयां लेके जाओ। तो कहने का मतलब क्या है कि हम भी अगर निकलेंगे ऐसे घर घर के अंदर, बहुत दवाइयां ले सकते हैं, कपड़े मिलेंगे, ब्लैंकेट मिलेंगे,
हम उस जगह पे जाए जहां पे कोई पहुंच नहीं पाता। हम जो ये रोड के ऊपर बैठे हुए हैं उनको तो बहुत मिल जाता है, क्योंकि छोटी छोटी संस्थाएं सब देती है। छोटी छोटी संस्था निकलती। आज आपने 20 मच्छरदानी दी तो आपको 20 टेंट मिल जाएंगे, तो आपने 20 मच्छरदानी दे दी। पर जो आगे जो बैठे जहां पे कोई पहुंचता ही नहीं है, उसको कौन देगा? सरकार ने तो देख लिया हेलीकॉप्टर से सब। बड़े बड़े जो सेठ है, ये बड़े बड़े सेठों से कॉन्ट्रैक्ट जितने होते हैं, मैं तो बोलता हूं आज मैं छोटे छोटे कलाकार देख रहा हूं निकल रहे हैं, अब सबको बोल रहे हैं। पर जब बड़े बड़े कलाकार निकलते हैं तो लाखों में जो है वो इकट्ठा पैसे कर सकते हैं, लाखों में सब चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। कपड़ा वपड़ा जो दवाइयां बवाइयां है वो इकट्ठी कर सकते हैं, खुद दे सकते हैं। जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जो एक एक फिल्म के अंदर भाई करोड़ों रुपए लाखों रुपए लेते हैं, एक गाना गाने के लिए भी वो कम से कम 50 लाख ले लेते, 1 लाख रुपए ले लेते। ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। पर मैंने देखा छोटे छोटे कलाकार भी काम कर रहे हैं अपनी बेस पे, जितना कर सकते हैं। सेवा इसी का ही नाम है। जितना तुम कर सकते हो, तन मन और धन, तन की सेवा होती है, मन की सेवा होती है और धन की सेवा होती है। धन की सेवा सेठ लोग कर सकते हैं, तुम्हारे जागीरदार, तुम्हारे पोता, तुम्हारे वडेरे, ये सब कर सकते हैं। वहां तक पहुंचना है, वो खुद जाके नहीं देंगे। क्यों? कि उनके और भी कई बड़े काम होते हैं। तो जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं काम कर सकती है। अपनी एक छोटी छोटी संस्थाएं बना लो, छोटी छोटी संस्थाएं बना लो। छोटी छोटी संस्था बना के कहीं से दवाइयां लो, कहीं कपड़े ले लो, कहीं ब्लैंकेट ले लो, कहीं से पैसे मिलते तो पैसे ले लो। जिस प्रकार से जो जहां जो मिलता है। क्योंकि ये जो कहर हुआ है बाढ़ का, ये छोटी आपदा नहीं है। हम कहेंगे अगर ये 1 महीने 2 महीने में पानी कम हो जाएगा, ये बारिश का जो पानी कम हो जाएगा और फसल होगी, पैदावार होगी और बाद में हम खाएंगे, तब तक तो पता नहीं कितने मर जाएंगे भूख से। किसी को मरने से बचाना है तो हमको ये सब करना पड़ेगा। उसके लिए छोटी छोटी संस्थाएं बनानी पड़ेगी, वो भावनाएं पैदा करनी पड़ेगी। और वो भावनाएं आज की यंग जनरेशन कर सकती है। बूढ़े बुजुर्ग बोल सकते हैं, बूढ़े बुजुर्ग कुछ खुद चल के नहीं कर सकते हैं, उनकी उम्र हो गई है। उन्होंने अपने जमाने में जो किया उसने किया। पर जो यंग जनरेशन है वो कर सकती है। बाकी ये बोलते हैं 1 महीने की मैंने पगार दे दी, ये पगारे तो पता नहीं किसके हाथ में जाती है पैसे। आगे चल के आप वो भी देख लेना। बेचारे जो गरीब पड़े होंगे, जिनके मकान टूट गए हैं, मकान के ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं टेंट लगा के, जिनके खाना सड़ गया पूरा, गेहूं जो उन्होंने 1 बरस के लिए अपने घर के लिए रखा था वो सड़ गया, ये उनको मालूम है। तो हमारे जो वडेरे हैं, जागीरदार हैं, जमींदार हैं, बोतार हैं जिसको बोलते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। पर उनके पास उनको सेवादारी चाहिए, सेवा करने वाले लोग चाहिए, टीम चाहिए, ग्रुप चाहिए। ऐसे ग्रुप बन के अपना टाइम वेस्ट करके, अपने थोड़ा काम को छोड़ के वो कर सकते हैं। बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े गायक, सिंध दृष्टि से भरा हुआ है। सिंध में कोई कमी नहीं है। सिंध के लोग कभी ऐसे हाथ यूं करना नहीं सीखे हैं। मैंने तो स्टोरी ये सुनी है कि सिंध के लोग कभी यूं हाथ करना नहीं सीखे। वो मेहनत कश लोग हैं। पर आज वो तकलीफ में है। आज वो कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो कुदरत की कहर है उन्होंने उसको कमजोर कर दिया है। तो उसका जो है हमको साथ देना है। तो मैं तो ये बोलता हूं कि घर घर के अंदर निकलो, गली गली में निकलो, पर बड़े शहरों में, कराची है, हैदराबाद है,
इस्लामाबाद है, ये सब बड़ी सिटियां हैं जहां पे लोग देने के लिए बैठे हैं, लेने वाले चाहिए, सेवा वाले लोग चाहिए। देखो किस प्रकार से आपको कपड़े मिलते हैं, किस प्रकार से कंबल मिलते हैं। आज गरीबों को जरूरत है खाने की, रहने की, कंबल की, कपड़ों की, वो जरूरत है। हम जो ये प्लानिंग बनाते हैं कि इनको मकान बना के दे दो, ये सरकारें बोलती है ऐसे। खुद के लिए सरकारों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो मकान कहां से बना के देगी। वो तो हम अपनी खुद मेहनत मजदूरी करके जहां पे हमारे मकान टूट गए वो आगे हम बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। मजदूर लोग में इतनी ताकत है, ये लोग नहीं बना सकेंगे। बोल कहेंगे उनके लिए मकान है बनाओ जमीनों पे। मकान को एक दिन में नहीं बन जाता है, उसमें महीने लगते हैं। पर उसके अंदर भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो 1-2 महीने 3 महीने के अंदर तो सैकड़ों मकान बना सकती है। हमारे शहर में जब भूकंप आया था, मकान टूट गए थे, लोग फ्लैटों में रहते थे, तो कई संस्थाओं ने प्लॉट, बड़े बड़े प्लॉट लेके उनको मकान दिया। 2-2 हजार में मकान, 5,000 में मकान। उनको मालूम पड़ा कि फैमिली मर गई भूकंप में, अब कुछ नहीं है उनके पास। आज वो जो शहर बन गया, जो जंगलों में ये मकान बने थे, आज वो शहर बन गए। तो मकान ये बाद में बनते हैं, पर अब जो चाहिए गरीबों के लिए वो चाहिए खाना। हम प्याज टमाटर के पीछे नहीं पहुंचे, खाना, दवाइयां, घर घर से दवाइयां लो, डॉक्टर को एक बिठाओ, डॉक्टर को दिखाओ, वो दवाइयां दो। देखो आपको कितनी दवाइयां मिलती है। कई शाहूकारों के घरों में दवाइयां पड़ी रहती है जो खाते नहीं है। कई कपड़े पड़े रहते हैं शाहूकार के घरों में, ऐसे कबाड़ पड़े रहते हैं, यूज नहीं करते कपड़ों को। कहीं ऐसा होता है। प्रैक्टिकल और थ्योरिकल आप करके देखो इसको, तो आपको ये साफ सेवा करने वाले भी ये लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पैसे वालों के दिल के अंदर वो जो जज्बा नहीं होता है। पैसे वाले चाहते हैं, और जहां पे आज वहां पे जो बीमारियां होगी तो मच्छर की तकलीफ बहुत है उसमें। ये बहुत डेंगू वेंगू, ये सब मलेरिया, टाइफाइड, ये सब चीजें होगी, तो मच्छरदानी जरूरी है। कोई मुल्क से नहीं बनता है तो आप वहां से छोड़ो, बहुत मुल्क हैं। आज तो अमेज़न के हिसाब से भी आप उस चीज को मंगा सकते हो। कई कंपनियां हैं, आपको जितना बना एक बाय एयर 1 दिन के अंदर पहुंच जाता है माल। ऐसी बात नहीं है। सवाल रहता है कि भाई समझ लो, कोई बोलता है भाई भारत नजदीक है, वहां से ये सब चीजें आ जाएंगी, डिप्लोमेसी है सब। उसमें भी कोई नेता अच्छा डिप्लोमेसी के हिसाब से बात करेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जो है वो बहुत दरियादिल लोग आदमी है। अगर कोई उसको समझे तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है, वो 1 दिन के अंदर खाना पहुंचा सकता है, जितनी चीजें सब पहुंचा सकता है। और ये हमारे मतलब हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा है मुल्क, तो ये चीजें तो होती रहती है। वहां भी बाढ़ आती है, ऐसी नहीं कि हिंदुस्तान में बाढ़ नहीं आती है, हिंदुस्तान में लोग नहीं मरते, हिंदुस्तान में मकान नहीं टूटते, ऐसी बात नहीं है। वहां भी होता है, पर वहां पे तैयारी पहले से हो जाती है। पर करने वाले ये सब छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो बड़ी बड़ी संस्थाओं को आगे लेते हैं। काम छोटी संस्थाएं करती है, पैसा देने वाले बड़े सेठ होते हैं। ऐसे आपके यहाँ भी बहुत बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं है कि भाई यहाँ पे सिंध के अंदर पैसे वाले लोग नहीं हैं, बहुत बड़े पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं तो ये कहूंगा, एक खाली एक मन के सोच लो भाई, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा, ये 3 अगर किसने सोच लिया, तन मन और धन, तो उससे अगर कोई सेवा करता है निस्वार्थ भावना से, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ भावना से सेवा, उसमें कोई मजहब नहीं आता है कि ये जाति का आदमी है, कि ये जाति का आदमी है, ये जाति का, ये मेरा है, ये तेरा है, ये चाचा है या मामा है। नहीं,
जब सेवा होती है तो गरीब और शाहूकार एक होते हैं, एक ही लाइन में खाना खाते हैं। मैंने तो ये देखा भी है कि एक लाइन के अंदर एक गरीब भी खा रहा है और शाहूकार भी खा रहा है, ऐसे होता है। तो हम तन मन धन से सेवा कर सकते हैं। मैं फिर वही कहता हूं कि सबसे पहले खाना, उसके बाद दवाइयां। अभी बहुत बीमारियां होगी, जब बीमारियां हो जाएगी बच्चे को कैसे संभालोगे? छोटे छोटे बच्चे कैसे संभालेंगे? उनके माँ बाप कैसे संभालेंगे? हॉस्पिटल में जाओगे तो बोलेगा जगह नहीं है। इतना जो बड़ा कहर हुआ है तो बोले कि जगह नहीं है, तो क्या करोगे? हमारे बूढ़े बुजुर्ग तो घर की दवाइयां भी करते थे, उससे भी लोगों को फायदा होता था। पर आज का थोड़ा युग अलग है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप छोटे छोटे भी ग्रुप बना के अगर सेवा करना चाहते हो तो तन की सेवा भी करो, मन की सेवा करो, धन की सेवा करो। बाकी तो मैं तो उस चीज को नहीं मानता। मेरे जो माइंड के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है कि एक एक महीने की लोग पगार दे देंगे। अरे एक एक महीने की पगार देने वाले तो वैसे ही जो सेवा करते हैं, कई लोग ऐसे सेवा करते रहते छोटी मोटी, उसको क्या कहेंगे तेरी एक महीने की पगार हमको दे दे? वो तो वैसे ही छोटी छोटी सेवाएं करते रहते हैं गरीबों की, जिनके मन में वो भावना होती है। पर सरकारें जो भी करती है, ऐसे नहीं कि सरकारें नहीं करती, पर सरकार का सब डिप्लोमेसी के ऊपर होता है। 50 लोग होते हैं, 50 की सोच अलग अलग होती है। कोई कहता है कि ये मेरा इलाका है, वहां पे खाना भेजो, वो बोलेगा ये मेरा इलाका है, वहां पे खाना भेजो, कोई बोलेगा ये मेरा इलाका है, वहां खाना भेजो। सबको अपने अपने इलाके के पकड़ते हैं। पर मालिक जो देख रहा है वो सब उसी की पैदाइश है, एक अलग अलग कोई नहीं है। तो जहां पे भी जिसको तकलीफ है वहां तक पहुंचाना। आप, मैं तो बोलता हूं कि सिंध की धरती तो संतों से भरी हुई है, वहां पे तो बहुत आता जाता रहता है। वो संत लोग की जो आस्थान है, वहां से अगर वो खड़े हो जाएंगे तो लाखों को खाना खिला सकते हैं। उनमें वो ताकत है, वहां की बाजारों में वो ताकत है, लाखों का खाना खिला सकते हैं और खिला रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं खिला रहे हैं। मैं तो ज्यादातर टीवी में देखता हूं भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। पर जब देखता हूं दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं दिखाई देता है। वहां पे जब देखता हूं 10, 15, 20 लोग खड़े हैं और बोल रहे हैं हमने आज 3 दिन से खाना नहीं खाया, ये हमारा सामने मकान है, ये हमारा सड़े हुए अन्न पड़े हैं, ये हमारे जो जानवर है मरे हुए पड़े हैं। तो उन लोगों को वहां से निकाल के किसी अच्छी जगह पे लेके आए, वो सबसे बड़ी सेवा है। कुछ ना कुछ उसका बंदोबस्त हो सकता है। बाकी सरकार अगर चाहे तो अगर 10 हेलीकॉप्टर को घुमा दे ऊपर तो कईयों को निकाल सकती है वहां से बाहर। पर सरकार जल्दी नहीं पहुंचती है। ये हमारे हाथ में, हमारी संस्थाओं के हाथ में है कि हम किसी को कैसे बचा सकते हैं इस बाढ़ में। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो पहले हम दवाइयां दें, बजाय एक एक मोहल्ले में जाके दवाइयां मांगे, कपड़ा मांगे, उनको बोले जो तुम्हारे पास हो दो, हम आगे पहुंचा देंगे। और वो संस्थाएं काम करती है। हम एक टेबल लगा के अपना नाम लगा के बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। ये 25-50 जने को खाना पिलाना खिलाने से काम पूरा नहीं होता है। जब कई संस्था का मैं सुनता हूं कि डेली 50,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं, डेली 10,000 लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, ऐसी संस्थाएं अच्छा काम कर रही है। उनको थैंक्स बोलना चाहिए कि वो जो काम कर रही है संस्थाएं। पर वो भी संस्थाएं वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां तक कोई भी देखते हैं कि 10-15 लोग होते हैं और वो वहां पे बेचारे क्या करेगा, पानी के अंदर पड़े हैं, उनके बच्चे बैठे हैं।
पर हमको जो सेवा करनी है, उनके बच्चों को देखना है, माँ बहनों को देखना है, तो हम किस प्रकार से ये सब सेवा कर सकते हैं और उसी का ही हमको फल मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं अपना जो लोग है वो यहाँ पूरा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब शेयर करेंगे तो हो सकता है लोगों को ये सुन के अड़ोस पड़ोस की कई संस्थाएं तैयार हो जाए। ये यंग जनरेशन कर सकती है, आज की यंग जनरेशन कर सकती है, उनमें वो जज्बा होता है। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे, मैं जो अपने माइंड के अंदर वेयर हाउस में जो चीजें होती है मैं बोलता हूँ, वो शेयर करता हूँ। हो सकती है दो जने को समझ में आ जाए कुछ, तो और एक संस्था बढ़ जाती है। आज संस्थाओं का काम है, संस्थाओं सेवादारी ज्यादा चाहिए, देने वाले बहुत है, सेवा करने वाले कम है। कहीं भी प्रोग्राम होते हम देखते हैं कि सेवा करने वाले बहुत है, कम है, देने वाले बहुत है। ऐसी बात नहीं कि सिंध में देने वाले नहीं है, बहुत है। विद्युत अभी तो बहुत मदद भी आएगी, बाहर से भी बहुत मदद आएगी। लोग ऐसे बैठे हुए हैं बाहर भी जो मदद भेजते हैं और उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं, वो भी संस्थाएं हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। परंतु मैं फिर भी एक बार बोलता हूं, सब सरकार के ऊपर मत छोड़ो। सरकार अपना सरकारी ढंग से काम करेगी, पर मानव सेवा जो है वो हमारे हाथ में है। हम कैसे मानव सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं व्लॉग पूरा करके, ये मेरा व्लॉग तीसरा है, तो अभी मैं आपको एक चौथा व्लॉग इसके बाद में बताऊंगा, मानव सेवा। हरिओम तत्सत।